अक्सर हम यह सोचकर परेशान रहते हैं कि हमने जो कुछ पढ़ा है वो हमें याद क्यों नहीं रहता, हम बार बार उसको भूल क्यों जाते हैं। आज हम पढ़ाई के उस मेथड, उस टेक्निक को जानेंगे कि अगर आपने पढ़ने में वो मेथड यूज कर लिया तो आपने जो पढ़ा है उसको कभी नहीं भूलेंगे। आज हम इंग्लिश के वो 6 वर्ड के बारे में जानेंगे। क्या है वो 6 वर्ड? RANCHO। ये 6 वर्ड अगर आप अपने जीवन में यूज कर लेते हैं तो आपने जो पढ़ा है वो आपको हमेशा याद रहेगा। तो ये कैसे काम करते हैं, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। पहला शब्द है रीडिंग। सबसे पहले ये गोल बनाओ कि आज हमें कितना पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक किताब ले लेती हूँ। मान लिया आपको ये 2 पेज पढ़ने हैं, तो इन 2 पेजों को बड़े ध्यान से और उंगली की सहायता से बोल बोल कर आपको पढ़ना है। बोल बोल कर पढ़ेंगे तो आपको याद होगा आसानी से, और जो आपने पढ़ा है वो आपके माइंड में बड़े अच्छे से रहेगा और आपको लॉन्ग टाइम तक आपको वो याद भी रहेगा। दूसरा है एनालिसिस। अब आपने जो पढ़ा है उसका विश्लेषण करो। आपने जो भी पढ़ा है उसको बार बार अपने मन में सोचो, याद करो कि मैंने ये पढ़ा है, उस पेज में ये लिखा था। तो इससे आपकी मेमोरी शार्प होगी और आपको समझने में बहुत सहायता मिलेगी। तीसरा है नोट मेकिंग। अब आप एक कॉपी लीजिए और एक पेन लीजिए और आपने जो पढ़ा है उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिए। ऐसा करने से आपने जो भी पढ़ा है उसको आप लॉन्ग टाइम तक याद रख पाएंगे, उसको जल्दी से नहीं भूलेंगे। तो अपने शब्दों में इसको अच्छे से लिखें, लिखने की प्रैक्टिस करें। ये भी एक कमाल की टेक्निक है। चौथा है क्रिटिकली एग्जाम। अब आपको एक आलोचनात्मक परीक्षण करना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपको एक एग्जामिनर के रूप में देखना कि आपने अभी तक जितना पढ़ा है उसमें से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, उसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। उनको बनाने की कोशिश करिए, उनका निर्माण करने की कोशिश करिए, तो आपका ये बड़े ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। इस तरह से आप अपने तैयारी करिए। और पांचवा है हेल्पिंग अदर। आपने जो भी पढ़ा है उसको अब दूसरों को की हेल्प करने के रूप में आप उसको दूसरों को पढ़ाइए। इससे आपको बड़ी ही हेल्प मिलेगी। आप अपने दोस्त या घर में बच्चे हैं या पेरेंट्स, उनकी हेल्प करिए। इससे आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा बूस्ट होगी, दिमाग शार्प होगा और आपको पढ़ा हुआ जो भी है वो बहुत अच्छे से तरीके से आपको याद होगा। तो आप दूसरों की हेल्प करके भी अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं और जो अपना पढ़ा हुआ है उसको रिकॉल कर सकते हैं दूसरों को पढ़ाकर। छठा है ऑप्टिमाइजिंग, अनुकूलन। अब तक जितना आपने पढ़ा है उसका एक शॉर्ट नोट बना लीजिए। मेन मेन पॉइंट जितने आपको याद आते जा रहे हैं उसको लिखते चले जाइए। इससे आपकी मेमोरी शार्प तो हो गई, लेकिन आपको याद करने में भी बहुत हेल्प मिलेगी और आपका एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा। जब भी आपको ज़रूरत होगी आप उस नोट्स को आप देख सकते हैं और फिर से रिकॉल कर सकते हैं। तो ये मेथड आपके लिए बहुत अच्छा है। और इस तरीके से आप अगर पढ़ाई को अपनी करते हैं तो आपको जो भी आपने पढ़ा है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रहेगा, आपकी मेमोरी में अच्छे से वो ऑब्जर्व हो जाएगा और आप फिर हर जो भी आपने पढ़ लिया है उसको याद करने में आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। तो इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को करके देखिए।